अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड एक स्वीडिश रसायनज्ञ, इंजीनियर, आविष्कारक, व्यापारी और परोपकारी थे। उन्होंने डायनामाइट और अन्य विस्फोटकों का आविष्कार किया था। उन्होंने नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। उन्होंने अपने जीवनकाल में 355 पेटेंट रखे थे। उन्होंने कई भाषाओं में लिखा था और सामाजिक और शांति से जुड़े मुद्दों में रुचि रखते थे। उनके पिता इमैनुएल नोबेल एक इंजीनियर और आविष्कारक थे। उनकी मां एनरियट एहलसेल नोबेल थी। अल्फ्रेड के पिता के व्यवसाय में घाटा हुआ था और उसे बंद करना पड़ा था। अल्फ्रेड ने अपने पिता से तकनीक के प्रति जुनून विरासत में मिला था। अगर आप फैक्ट्स वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म 30 अगस्त 1871 को न्यूजीलैंड के स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था और उनका निधन 19 अक्टूबर 1937 को कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में हुआ था। रदरफोर्ड ने 1899 में रेडियोधर्मिता के 2 प्रकार के विकिरणों, अल्फा और बीटा की खोज की थी। उन्होंने 1908 में अल्फा कणों के अस्तित्व की खोज की थी। रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। उन्होंने 1919 में परमाणु के प्रोटॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने पाया कि नाइट्रोजन और अन्य हल्के तत्वों पर अल्फा कणों का टकराव होने पर प्रोटॉन निकलते हैं। रदरफोर्ड ने परमाणु भौतिकी की स्थापना की थी। रदरफोर्ड को माइकल फैराडे के बाद सबसे महान प्रयोगवादी माना जाता है। रदरफोर्ड को 1908 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2024 में भारत की टॉप 10 सबसे तेज ट्रेन्स। वंदे भारत एक्सप्रेस 180 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 2 गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 3 दुरंतो एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 4 राजधानी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 5 शताब्दी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 6 नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस 150 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 7 मुंबई नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 8 नई दिल्ली कानपुर शताब्दी एक्सप्रेस 140 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 9 नई दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर 10 नई दिल्ली इलाहाबाद दुरंतो एक्सप्रेस 120 किलोमीटर प्रति घंटा। बुलफाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। बुलफाइटिंग स्पेन और कई स्पेनिश भाषी देशों का राष्ट्रीय गेम है। खेल के तहत एक बैल को रेत के मैदान में एक मैटाडोर द्वारा औपचारिक रूप से लड़ाया जाता है और आमतौर पर मार दिया जाता है। बुलफाइटिंग का सबसे प्रसिद्ध रूप स्पेनिश शैली की बुलफाइटिंग है, जो स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला और पेरू में प्रचलित है। फलों के वैज्ञानिक नाम। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। लीची का वैज्ञानिक नाम लीची चाइनीसिस है। पपीता का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया है। केले का वैज्ञानिक नाम मूसा पेराडिसिएका है। अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटिस विनिफेरा है। तरबूज का वैज्ञानिक नाम साइट्रलस वल्गरिस है। संतरे का वैज्ञानिक नाम साइट्रस सीनेंसिस है। सेब का वैज्ञानिक नाम पायरस मैलस है। अनार का वैज्ञानिक नाम पिनिका ग्रेनाटम है। अगर आप फैक्ट्स वीडियो में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना। हिमाचल में एक ऐसी जगह है जहां एक खास भूत रहता है। यहां से निकलने वाले लोग इस भूत के लिए मिनरल वाटर, शराब और सिगरेट रखकर ही आगे जाते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर ये सारी चीजें इस भूत के लिए क्यों? हिमाचल प्रदेश के मनाली लेह रास्ते पर यह भूत रहता है, जिसका नाम है गाटा लूप्स, जो करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर वीरान पहाड़ी और खामोशी के बीच बसा है। यहीं पर है भूत का एक छोटा सा घर। इस डरावनी जगह पर कोई जाता ही नहीं है और जो लोग इस जगह से गुजरते हैं वह इस रहस्यमय स्थान के सामने मिनरल वाटर, शराब और सिगरेट रखकर ही आगे जाते हैं।
करीब 1.5 दशक पहले इस स्थान पर एक ट्रक खराब हो गया था। सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था। हल्की बर्फबारी हो रही थी। ट्रक ड्राइवर क्लीनर को ट्रक में ही छोड़ मदद के लिए गांव पैदल चला गया। इस स्थान से उस गांव की दूरी करीब 40 किलोमीटर के आसपास थी। इस दौरान मौसम और खराब हो गया तथा भारी बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो गया। 1 सप्ताह बाद बर्फीला तूफान थमा। ड्राइवर जब मदद लेकर लौटा तब तक क्लीनर की भूख प्यास और मौसम की वजह से मौत हो गई थी। उसकी लाश ट्रक के अंदर मिली थी। ड्राइवर ने उसका उसी स्थान पर अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के कुछ ही दिन बाद इस स्थान पर यहां से निकलने वाले लोगों के साथ अजीब एवं डरावनी घटनाएं होने लगी। इस जगह पर एक लड़का लोगों को अक्सर दिखने लगा जो उनसे कुछ खाने और पीने का पानी मांगता था। जो लोग उसे ये नहीं देते थे वह किसी न किसी हादसे का शिकार होने लगे। इस जगह पर इतने हादसे होने लगे कि लोग यहाँ जाने से मना करने लगे। पूरे हिमाचल में इस जगह के बारे में चर्चा शुरू हो गई। इस भूत को शांत करने के लिए पंडित बुलाए गए जिन्होंने कर्मकांड के बाद यहाँ उसका एक स्थान बनवा दिया। यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवर इस स्थान पर मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक की भरी बोतलें चढ़ाने लगे। कई लोग शराब और सिगरेट भी इस स्थान में चढ़ावे के तौर पर भेंट देने लगे। चाय का पुराना नाम क्या है? चाय की खोज सबसे पहले चीन के दूसरे सम्राट शेन नुंग ने की थी। उस समय इस नए पेय को दिव्य उपचारक के नाम से जाना जाता था। चाय का असली हिंदी नाम क्या है? चाय नाम वास्तव में चाय के लिए हिंदी शब्द है, जो चाय के लिए चीनी शब्द चा से लिया गया है। इस मामले में हिंदी शब्द चाय का अर्थ है चाय जैसे पेय में डाले गए मसालों का मिश्रण। चाय का सही अर्थ क्या है? चाय को हिंदी में दूध पानी शक्कर युक्त पर्वतीय जड़ी बूटी कहते हैं। चाय अर्थात दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी। चाय के हिंदी नामों में दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी, उष्णोदक आदि है।
वैसे कई जानकारों का कहना है कि इसका हिंदी नाम चाय ही है। चाय को हिंदी में इस नाम से जानते हैं। भारत में भले ही चाय पीने वालों की संख्या ज्यादा है, मगर इसकी खोज चीन में हुई थी। चाय को हिंदी में दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। चाय नाम कैसे पड़ा? दरअसल ये शब्द चाइनीज भाषा से लिया गया है। चीन के राजा शेंग नुंग ने चाय पेय पदार्थ का नाम चा रखा था। जब चाय भारत आई तो इसका नाम भी चीन से ही आ गया। उस समय लोग चा को चाय बुलाने लगे और तभी से इस पेय पदार्थ का नाम चाय पड़ गया। देखिए, अगर आप फैक्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना।